चलिए फिर से गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जय। ठीक है, तो जीके का बहुत प्यारा टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। आप बस इस सेशन को देखना, कभी भी आपको लाइफ में डाउट नहीं होगा कि स्केड्यूल्स कौन कौन सा है और कौन से नंबर पे कौन कौन सा है। इतना प्यारा हम आपको स्टोरी के थ्रू समझाएंगे ना कि जी मतलब एकदम तुम प्यार से समझ में आ जाएगा। उससे पहले आपको छोटा सा चीज, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। जब देश आजाद हुआ हम लोग का, तो कहीं ना कहीं इंडिया को कुछ एक सिस्टम चाहिए था चलने के लिए। मतलब कैसे कंट्री, एक देश चले कैसे। अब जैसे हिटलर डिक्टेटर था, किसी कंट्रीज में डिक्टेटरशिप होता है, किसी कंट्री में प्लूटोक्रेसी होता है, एरिस्टोक्रेसी होता है, ऑटोक्रेसी होता है, किसी में वो क्या बोलते हैं उसको, दो दो वाला जो होता है, भूल गए, मतलब जिसमें दो दो पार्टी मिलके बाई बाई वाला क्या होता है whatever। तो हम लोग का कंट्री में, हम लोग तो डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब हम लोग क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत क्यों था। तो हम लोग चाहते थे कि ऐसा देश हो जिसमें भाई किसी एक लौता के पास पावर नहीं होना चाहिए। बात समझे, सब पावर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। कब बनाया गया था, आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है और कभी डाउट मत करना। दो डेट्स है। पहला डेट है 26 नवंबर 1949 और दूसरा डेट है 26 जनवरी 1950। कभी भी डाउट मत करना, ये दोनों में पता नहीं कितना बार बच्चों को फंसा चुका है। ठीक है, तो जो हम लोग का देश है, कंट्री जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट हम लोग किए थे। एडॉप्ट किए थे, यानी 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिए थे कि हाँ, अब हम लोग का देश में कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान लागू हो गया है। यानी हम लोग सभी को वी हैव टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, देश उसके हिसाब से ही चलेगा। मोस्ट पावरफुल चीज कॉन्स्टिट्यूशन है। और इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब जो लागू हुआ, अडॉप्ट हुआ कब, 26 नवंबर 1949 में। और जस्ट 2 महीना बाद, दिसंबर जनवरी, 26 जनवरी को केम इनटू एग्जिस्टेंस या फिर कहिए लागू हुआ, है ना, लागू हुआ। चलो, ये तो बहुत छोटा सा बात है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इसी में आपको एक और चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन को कौन बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन को कौन बनाया था इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए किसका जरूरत पड़ा था पता है, हम लोग बनाए थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली कौन सा ईयर पता है, 1946 में। 1946 में, 1946 में। ये सारा छोटा छोटा चीज बेसिक्स है ना, ये आपको नहीं पता तो फिर स्केड्यूल पर के क्या करोगे, बात समझे। तो 1946 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था। और कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो पहले प्रेसिडेंट थे, नहीं भी तो कितना बार पूछा गया है, सच्चिदानंद सिन्हा, आपको याद रखना है ये चीज, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो जो पहले कंस्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कंस्टिट्यूएंट असेंबली कब आया, 1946 में। लागू कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बना 1946 में, कंस्टिट्यूएंट असेंबली आया। और ये लोग लागू अडॉप्ट कब किया कॉन्स्टिट्यूशन को, 26 नवंबर 1949 में। और जस्ट उसके 2 महीना बाद कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब लागू कर दिया गया। बात समझे, कब, 26 जनवरी 1950। इसी के लिए हम लोग रिपब्लिक डे बनाते हैं, है कि नहीं। चलो, ये सब आपको कुछ छोटा छोटा चीज था, उम्मीद है क्लियर। और एक चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अगर हम गलत नहीं हो रहे, हो सकता हम गलत हो, शायद चेक कर लीजिएगा एक बार। 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। 2 इयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज का समय लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। कौन बनाया था, कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना समय लगा था। तो ऑप्शन दिया रहता है, आपको मानना है 2 साल 11 महीना और 18 दिन। 2, 11, 18, ऐसे आपको याद रखना। चलो, ये छोटा छोटा चीज था जो आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं जो टॉपिक है, यानी शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना शेड्यूल्स है और कौन कौन सा शेड्यूल कितने नंबर पे है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है आपको। आज ही हम सीएसआर का मॉक दे रहे थे, जितना मॉक दोगे ना, आपको पार्ट या फिर शेड्यूल या फिर इससे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ऐसे बोल देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन 7th शेड्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन 12th शेड्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन 3rd शेड्यूल। तो बस ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लागू हुआ था उस टाइम, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उस टाइम टोटल 8 शेड्यूल्स था। कितना, 8 शेड्यूल्स था। पर अभी करेंटली कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स है। 12 शेड्यूल्स है, तो हम लोग को 12 शेड्यूल्स याद रखना है पूरा। अब अगर आप एक बात बताओ, नॉर्मली कैसे कोई पढ़ता है, 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। अरे ऐसे याद करोगे, याद तो होता नहीं है। अब मेरे को भी नहीं होता था सीरियसली। तो इसीलिए हम लोग एक तरीका निकाले। क्या तरीका है, हम लोग एक स्टोरी के फॉर्म में याद करेंगे। देखो कैसे, बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनना। आप बस इस स्टोरी पे फोकस करना, आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा शेड्यूल पूरा।
आप एक बात बताओ यार, कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद में आएगा, रूल्स लॉ ये सब बाद में आएगा, सबसे पहले क्या आएगा? आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, सबसे पहले तो देश ही ना आएगा रे। जब तक डियर देश ही नहीं है तो आप कैची का कॉन्स्टिट्यूशन, कैची का लॉ, कैची का प्राइम मिनिस्टर, कैची का प्रेसिडेंट लाओगे? यानी सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए? देश। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा जी देश। देश देश, आप बस ये स्टोरी समझना, स्टोरी याद हो गया अपने आप शेड्यूल याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आया? देश आया भाई। देश का मतलब बाद में बोलेंगे। देश का मतलब है कि एक इंडिया में कितना स्टेट्स और कितना यूनियन टेरिटरीज है, इसके बारे में बात हुआ है पहले शेड्यूल में। बट आप खुद समझ जाओगे, आप खाली ये वर्ड याद रखो कि सबसे पहले क्या आएगा। अरे भाई सबसे पहले कंट्री तो आएगा, अगर कंट्री नहीं होगा तो क्या फायदा किसी चीज का? सबसे पहले तुमको कंट्री बनाना होगा ना। चलो, तो सबसे पहले क्या आया? देश। ओके, चलो देश बन गया, ठीक है भाई। अब क्या आएंगे? अब आएंगे देश को चलाने वाले। भाई देश बना दिए तो देश को चलाएगा कौन? देश को चलाने वाले ही तो लाएंगे। तो देश आया, फिर आएंगे देश को चलाने वाले। देश को चलाने वाले, देश को चलाने वाले कौन है बताओ? प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, जितना भी जज हो गया, गवर्नर्स हो गया, जो भी हर एक जज, प्राइम मिनिस्टर, देश को चलाने वाले जितना भी जन है ना, जो भी आप सुनते हो, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, हर एक चीज के बारे में सेकंड शेड्यूल में बात हुआ है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? वापस सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले देश आया, फिर कौन आएगा? फिर देश को चलाने वाले आए। ओके, अब आते हैं। अब एक बात बताओ, जैसे आप देखे होंगे मोदी जी या कोई भी सीएम पीएम जब सबसे पहला बनता है, पीएम बनता है या सीएम बनता है, कोई भी, अगला ही दिन, जैसे मान लो आज वो पीएम बना या सीएम बना, अगला ही दिन सुबह सुबह सबसे पहले क्या करता है बोले तो? सबसे पहले उठ के क्या लेता है? शपथ। शपथ ही तो लेता है सबसे पहले उठ के। यानी जब देश को चलाने वाले आप ले आए हो तो क्या करोगे? इनसे शपथ ही तो दिलाओगे। तो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया देश। फिर कौन आया? देश को चलाने वाले। फिर क्या करोगे? इनसे शपथ दिलाओगे। शपथ, शपथ जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओथ, ओथ, ओथ। तो जो थर्ड शेड्यूल है इसमें बात हुआ है ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में। वापस फिर से सबसे पहले क्या आया डियर? सबसे पहले देश आ गया। फिर कौन आए? देश को चलाने वाले आए। फिर कौन आया? फिर क्या हुआ? फिर अगर देश को चलाने वाले आ गए तो इन लोग क्या लेंगे? शपथ लेंगे। शपथ मतलब ओथ लेंगे। ठीक है, अब आप एक बात बताओ यार, इतना सारा लोग मुंह उठा के आ गया, हम देश को चलाएंगे, हम देश को चलाएंगे, हम देश को चलाएंगे, तो देश कैसे चलेगा? देश तो तब चलेगा ना कि सबको एक पार्टिकुलर जगह अलॉट कर दिया जाए कि देख बेटा योगी तू जा यूपी संभाल, देख बेटा मोदी तू देश संभाल, देख बेटा ये तू ये संभाल। बात समझे? सबका जो अलग अलग सीएम है, सबको अपना अपना अलग अलग सेक्टर, अलग अलग स्टेट प्रोवाइड करे। तो सबसे पहले आया देश, उसके बाद आया देश को चलाने वाले, उनसे शपथ लिए और फिर उन्हें सीट एलोकेट किए। क्या किए? सीट एलोकेट किए। सीट एलोकेट किए। सीट एलोकेट किए। सीट का मतलब कि कौन से सीट, कौन से जगह, कहां कहां कौन बैठेगा। इस शेड्यूल में बात होता है एलोकेशन ऑफ सीट्स। मस्त, कितना हेवी। देखो वापस चलते हैं। सबसे पहले क्या आया जी? देश आया। फिर कौन आया जी? एकदम ऐसे ही बोलना, सबसे पहले क्या आया? देश आया। फिर कौन आया जी? देश को चलाने वाले आए। देश को चलाने वाले आए तो क्या लेंगे? फिर शपथ लेंगे। शपथ भी ले लिए। अब क्या होगा? सीट एलोकेट होगा। सीट एलोकेट होगा। क्लियर कर लिया? चलो, मान लीजिए हम आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिए। आज आप देश का प्रधानमंत्री हो, बन गया, आपको हम आपकी सीट में भी बैठा दिए, सब कुछ काम हो गया है। अब हम आप क्या करोगे? सबसे पहला काम, आप क्या अंबानी के घर जाओगे क्या और बोलेगे सर आपके स्विमिंग पूल में पानी नहीं आ रहा है जो 17वां तल्ला में है, 70th फ्लोर में, तो हम आपको पानी दे देते हैं? आप ये तो नहीं करोगे ना। यानी आप अमीरों के पास जाओगे क्या कि गरीबों के पास जाओगे? आप किसके पास जाओगे? सबसे पहले, सबसे पहले आप जाओगे पिछड़ी जाति समाज के पास। पिछड़ी जाति कौन है? आप पढ़े हो कि नहीं? तो सीट मिलने के बाद सबसे पहला काम क्या करोगे? नायक मूवी देखे हो, वहां अनिल कपूर जैसे ही एक दिन के लिए सीएम बनता है, सबसे पहले कहां जाता है? स्लम एरिया में जाता है और जाके देखता है यार क्या है, लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहता है, कीचड़ कादा में, है ना। तो सबसे पहला काम, जैसे ही आपको पावर मिलेगा, सीट मिलेगा, क्या करोगे? आप पिछड़ी जाति के पास जाओगे। सबसे पिछड़ी जाति कौन है? सबसे कम कट ऑफ किसका होता है? एसटी एंड एसए। एसटी एंड एसए। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स और एसए मतलब शेड्यूल्ड एरियाज। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स और एसए मतलब शेड्यूल्ड एरियाज। चलो दोबारा से पूरा। सबसे पहले देश आया, फिर कौन आए? देश को चलाने वाले। मेरे साथ बोलना प्लीज, प्लीज एकदम मेरे साथ बोलो, ऐसे ही ऑर्डर है, स्टोरी है, पूरा 12 आपको याद हो जाएगा, आई गारंटी यू, प्रॉमिस। बस लास्ट तक मेरे साथ बोलते रहना। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले क्या आया? देश। फिर कौन आए? देश को चलाने वाले आए।
फिर क्या हुआ, फिर शपथ दिए, शपथ के बाद क्या हुआ, सीट एलोकेट हुआ कि कहां कहां कौन सीट में बैठेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, पिछड़ी जाति के पास जाएंगे, यानी एसटी और एसए के पास। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब और एसए मतलब शेड्यूल्ड एरिया। नोट्स ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ है, आप देख लेना बहुत प्यार से, बात आप बस स्टोरी समझो ये वाला। ओके, नेक्स्ट आते हैं छठे नंबर पे। अब आप एक बात बताओ, अब कुछ नहीं, अब हेवी ट्रिक है इसके बाद। यहां तक आप समझ गए, देश आया, देश को चलाने वाले आए, शपथ लिए, फिर सीट एलोकेट हुआ, पिछड़ी जाति के पास गए। पिछड़ी जाति में जो भी है ना, इन लोगों को ममता मिली। कौन मिली भाई, ममता, ममता मिली, और ममता से प्यार हो गया, ममता से प्यार हो गया। ठीक है, कौन ममता बोलिए तो, ममता बनर्जी, ठीक है मान सकते हो, ममता बनर्जी मिले, ठीक है। तो ममता से प्यार हो गया, तो पिछड़ी जाति के पास गए, पिछड़ी जाति में कौन मिली, ममता मिली, ममता से प्यार हो गया। सर ममता मतलब, देखिए ममता मतलब क्या है, ममता के ये लास्ट वाला ए कुछ नहीं है, लेकिन ये जो MAMT है इसका मतलब है M से मिजोरम, M से मिजोरम, A से असम, A से असम, इस वाले M से मेघालय, मेघालय, और इस वाले T से त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो जो 6th स्केड्यूल है उसमें इन चारों स्टेट्स की ट्राइबल एरियाज के बारे में बात किया है। ट्राइबल एरियाज ऑफ मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा। वापस पूरा चलते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले देश आया, फिर देश को चलाने वाले आए, फिर ओथ लिए, फिर सीट एलोकेट हुआ, फिर पिछड़ी जाति के पास गए यानी एसटी और एसए के पास, वहां उन लोगों को ममता मिली, ममता से प्यार हुआ। ममता मतलब M फॉर मिजोरम, A फॉर असम, M फॉर मेघालय, T फॉर त्रिपुरा। मस्त, मजा आ रहा है जी, 6 शेड्यूल आपको याद हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब इसके बाद देखो कितना मजा आएगा। अब देखो इन लोग को ना ममता से प्यार हुआ, जैसे ही ममता से प्यार हुआ, कहां करें कि 6 तक हो गया, 1 खत्म, 2 खत्म, 3 खत्म, 4 खत्म, 5 खत्म, 6 खत्म, 7 में आते हैं, 7। अब आप देखो जैसे ही ममता से प्यार हुआ, जब प्यार होता है ना आदमी को, नया नया आदमी ऐसे आए एकदम जोशिया जाता है, आज तो हम एक ही रात में सीरियल निकाल लेंगे। अरे तुम साथ हो, बस क्या जरूरत आर्यन सर का, किसी कोई भैया का कोई जरूरत नहीं, बस तुम एक बार खाली आई लव यू 2 बोल दो, जान दे देंगे तुम्हारे लिए। तो जैसे ही ममता से प्यार हुआ ना, इतना एक्साइटेड हो गया, कौन, जो देश चलाने वाला आया था, सारा पावर्स को बांट दिया एक ही दिन में, और हम सारा कुछ अकेले कर लेंगे। इंडिया में टोटल कितना पावर है पता है, कितना कितना ड्यूटीज है, 3 तरह का पावर है। कैसे बेटा, एक है यूनियन, एक है यूनियन, एक है स्टेट, और एक है कॉन्करेंट। जितना भी पावर्स है ना, डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर्स, ड्यूटीज, जितना भी चीज है, नहीं समझे सर, देखो 3 तरह का लिस्ट होता है, एक यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कुछ ऐसा चीज होता है जो यूनियन मतलब पूरा सेंटर संभालता है, कुछ ऐसा चीज होता है जो स्टेट संभालता है, और कुछ ऐसा चीज होता है कॉन्करेंट जो यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर संभाल। पूरा पूरा स्टोरी ऐसे ही एकदम पूरा एक साथ। चलो, सबसे पहले देश आया, फिर कौन आए, बोलो मेरे साथ, देश को चलाने वाले आए, क्या किए, फिर शपथ लिए, ओथ लिए, फिर उन लोग को सीट एलोकेट हुआ, सीट एलोकेट हुआ कि कौन से सीट में कौन रहेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, सीट एलोकेट होने के बाद पिछड़ी जाति के पास गए, पिछड़ी जाति मतलब एसटी एंड एसए, एसटी एंड एसए में ममता मिली, ममता से प्यार हुआ, जैसे ही प्यार हुआ पूरा एक्साइटेड हो गए, सारा पावर्स को डिवाइड कर दिए एक ही दिन में, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। तो जो लिस्ट के बारे में बात हुआ, डिवीजन ऑफ पावर्स हुआ है, वो है 7th शेड्यूल में। अब आप देखो, ममता तो बंगाली थी, अब बंगाली थी और ये लोग थे बिहारी, ठीक है। तो ममता से क्या दिक्कत हो सकता है, सबसे पहला दिक्कत क्या होगा प्यार में, बोलो तो, आमी तुम्हारे भालोबासी, भाषा प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं। तो इसके बाद जो प्रॉब्लम आया वो किसका आया, लैंग्वेज प्रॉब्लम। ममता से प्यार हुआ था, ममता तो बंगाली है, माछ भात, ठीक है। अब माछ भात खाना है, इधर लिट्टी चोखा खाते, बिहारी को बंगाली समझ ना, दिक्कत हो गया। तो सबसे पहला क्या प्रॉब्लम आया, आमी तुम्हारे भालोबासी, भाषा का प्रॉब्लम आया। तो जैसे ही भाषा का प्रॉब्लम आया, यानी इसके बाद आ गया लैंग्वेज, लैंग्वेज, ठीक है। तो 8th शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में बात हुआ। जैसे ही भाषा का प्रॉब्लम आया, आमी तुम्हारे भालोबासी, बस ब्रेकअप, ब्रेकअप हो गया, यानी ममता से ब्रेकअप हो गया। किसमें, 8th शेड्यूल में। कब, जब भाषा का प्रॉब्लम आया। वापस चलो, देश आया, देश को चलाने वाले आए, ओथ लिए, सीट एलोकेट हुआ, उसके बाद पिछड़ी जाति के पास गए, ममता मिली, ममता से प्यार हुआ, पावर्स को डिवाइड किए, यूएससी, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, और फिर क्या हुआ, प्रॉब्लम आया। क्या प्रॉब्लम आया प्यार में, आमी तुम्हारी भालोबासी, भाषा प्रॉब्लम, बंगाली भाषा प्रॉब्लम, मतलब इन दोनों का भाषा का प्रॉब्लम हो गया, समझे, भाषा का प्रॉब्लम यानी लैंग्वेज प्रॉब्लम। अब जैसे ही ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के बाद बंदा क्या बनता है, सीधा कबीर सिंह, कबीर सिंह बन गया। कबीर सिंह बन के क्या करेगा, वो बोल रहा है मेरा मन, हम जो मन करेगा वो एक्ट लाएंगे, जो मन करेगा वो रेगुलेशन लाएंगे।
तो जैसे ही ब्रेकअप हुआ वो बोला मेरा मन, हम जो मन करेगा वो एक्ट लाएंगे, मेरा मन जो मन करेगा वो रेगुलेशन लाएंगे। तो इसके बाद जो स्केड्यूल आ रहा है उसमें हम बोलते हैं एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, यानी कौन सा एक्ट पास होगा, कैसे एक्ट पास होगा, कैसे रेगुलेशन पास होगा, ये बात हुआ है 9th स्केड्यूल में। 9th स्केड्यूल में अब एक्ट रेगुलेशन पास कर दिया, ठीक है। अब मूड खराब हो गया, पूरा मूड खराब है एकदम, समझ रहे ना, नशे में धूत है बंदा, क्योंकि ममता तो ब्रेकअप हो गया ममता से, ठीक है। ब्रेकअप होने के बाद जैसे ही एक्ट एंड रेगुलेशन लाया, दुनिया का सबसे खतरनाक लॉ पास कर दिया। क्या लॉ का नाम है? एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। तो क्या हुआ, ममता से ब्रेकअप हुआ, लैंग्वेज प्रॉब्लम, उसके बाद क्या हुआ, एक्ट्स एंड रेगुलेशन पास कर रहा था, दुनिया का सबसे खतरनाक लॉ पास कर दिया, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। एंटी डिफ्लेक्शन लॉ 10 में एंटी डिफ्लेक्शन लॉ पास कर दिया। अब एक बात बताओ, क्या देश को आप ऐसा जनबंदा को चलाने दोगे जो साला पहले तो जो मन कर रहा है वो एक्ट पास कर दे रहा है, फिर उसके बाद जो मन कर रहा है वो लॉ ला दे रहा है? ऐसा बंदा को देश नहीं ना चलाने दोगे। तो फिर आप उस बंदा को जानते हो, देश से सीधा पहुंचा दिए गांव। और गांव में क्या होता है, गांव में क्या होता है, वेब सीरीज देखे हो वाला जीतू भैया का, गांव में होता है पंचायत। पंचायत, क्योंकि ये बंदा कबीर सिंह बन गया, इसीलिए इसको देश से सीधा बेटा गांव में भेज दिए, जा तो कोना में पड़ा रहा पंचायत में। इन पंचायत में थोड़ा अपना इंप्रूवमेंट दिखाया, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाया। पंचायत गांव में होता है, गांव से इसको भेजे सिटी, और सिटी में क्या होता है बोलो, म्युनिसिपैलिटी। सारा शेड्यूल खत्म हो गया, म्युनिसिपैलिटी। अब हम आपको गारंटी बोलते हैं, अगर आपने स्टोरी याद कर ली है ना, स्टोरी समझ गए ना, तो आपको कभी जीवन में शेड्यूल दिक्कत नहीं होगा। देखो हम आपको बताते हैं पूरा दोबारा से स्टोरी मेरे साथ, और बोलना मेरे साथ, ठीक है। सबसे पहले क्या आया, देश आया। फिर कौन आया, देश को चलाने वाले आए। उसके बाद क्या हुआ, शपथ लिए, ओथ लिए। उसके बाद क्या हुआ, सीट एलोकेट हुआ, एलोकेशन ऑफ सीट हुआ। उसके बाद जैसे ही पावर मिला, एलोकेशन ऑफ सीट हुआ, कहां, एक्सक्यूज मी, कहां जाएंगे, पिछड़ी जाति के पास जाएंगे, यानी एसटी और एसए के पास गए। वहां कौन मिली, ममता मिली, ममता से प्यार हुआ, 6 शेड्यूल खत्म। ममता से प्यार होने के बाद क्या करेंगे, प्यार जब भी होता है भाई पावर एकदम ऐसे एकदम कुछ भी कर देंगे, तो सारा पावर्स को डिवाइड कर दिए, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूएससी में। इसके बाद क्या हुआ, ब्रेकअप। क्यों ब्रेकअप हुआ, क्योंकि आमी तुम्हारे भालोबासी, भाषा में प्रॉब्लम आया, तो भाषा में प्रॉब्लम आया इसलिए ब्रेकअप हुआ। लैंग्वेज, जैसे ही ब्रेकअप हुआ कबीर सिंह बन गया, जो मन कर रहा है वो एक्ट, जो मन कर रहा है वो रेगुलेशन पास कर रहा है, दुनिया का सबसे खतरनाक लॉ ला दिए, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। जैसे ही एंटी डिफ्लेक्शन लॉ लाए, भाई कैसा बंदा है, कबीर सिंह बना बैठा है, इस देश चलाएगा ही, देश से इसको सीधा गांव भेज दिए। गांव में क्या है, पंचायत, और पंचायत से थोड़ा सा इसका प्रमोशन हुआ, कहां पहुंचा, म्युनिसिपैलिटी, खत्म। बोलो जी, मस्त, समझ में आया? आप नोट्स ऐसे बना दियोगे स्टोरी के फॉर्म में, ठीक है। आप ना अब इसके बगल में एक्चुअल वाला भी लिख दो, देखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले देश आया, देश का मतलब क्या है, देश का मतलब है नेम्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, कि इंडिया में कौन कौन सा स्टेट्स है, नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, कि इंडिया में जो है वो कौन कौन सा स्टेट है और कौन कौन सा यूटी है। आपको देश आया तो समझ में आ जाएगा ना, सारा स्टेट और सारा यूटी, ठीक है। इसके बाद आए देश को चलाने वाले, यानी इम्यूनिमेंट, अलाउंसेस, प्रिविलेज ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, कैट। आप बस समझ जाओ देश को कौन चलाता है, प्रेसिडेंट वगैरह, पोस्ट जितना भी है, तो पोस्ट से रिलेटेड जितना भी बात हुआ है समझ गया ना, किसमें हुआ है, सेकंड में, समझ गए आप, देश को चलाने वाला से, ठीक है, ओके। थर्ड तो वेरी इजी, ओथ एंड एफर्मेशन। तो थर्ड में हम लोग बोलते हैं ओथ एंड एफर्मेशन, एफर्मेशन, ठीक है। सीट, इसको हम लोग अच्छा से बोलते हैं एलोकेशन ऑफ सीट। आप बस सीट याद रखो, आपको अपने आप याद रहेगा, एलोकेशन ऑफ सीट। एसटी से तो बहुत इजी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और हो गया आपका शेड्यूल्ड, स्केड्यूल एरियाज, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। शेड्यूल भी बोल सकते हैं, स्केड्यूल भी बोल सकते हैं, यूके और वो यूएस वाला बात है दोनों। चलो, ममता तो आप समझ गए होंगे, ममता से प्यार हुआ, स्टेट्स भी बता दी हैं। इसके बाद यूएससी आया, यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, यूएससी लिस्ट में बांट दिए, ठीक है। लैंग्वेज आया, लैंग्वेज से अभी हम आपको हेवी ट्रिक बता रहे हैं, याद रखना। हमेशा क्वेश्चन आता है कि इंडिया में कितना ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर इन इंडिया। देखो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की बोल, हाँ इंडिया भी बोल सकते, कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते। चलो, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स है, 12 शेड्यूल्स है और 22 पार्ट्स है। कितना पार्ट्स है बाबू, 22 पार्ट्स था जब बना था। कितना पार्ट्स, 22 पार्ट्स। अब पता है लैंग्वेजेस कितना है, लैंग्वेजेस भी 22 है, यानी टोटल जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस अभी इंडिया में है, कितना बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर इन इंडिया, तो बोलोगे 22।
और पार्ट्स भी कितना है कॉन्स्टिट्यूशन का 22। नेक्स्ट डे हम आपको पार्ट्स पूरा पढ़ा देंगे। चलो नेक्स्ट डे मतलब जब भी मूड होगा, ये नहीं कल। चलो ओके, ये तो बस कॉम्प्लीमेंट्री है, इस पे ध्यान मत देना ज्यादा, लेकिन हाँ बस यही है, एक छोटा सा आपको हेल्प है। चलो इसके बाद आते हैं 9 में एक्ट्स एंड रेगुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम यही लिखा हुआ है। इसके बाद आते हैं 10 में एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको एक और मस्त ट्रिक बताते हैं। एंटी डिफ्लेक्शन लॉ को 52nd अमेंडमेंट 52वां संशोधन से लाया गया था। 52nd अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट। अब देखो इतना हेवी चीज आप सीखोगे ना, 52nd अमेंडमेंट। देखिए एंटी डिफ्लेक्शन लॉ कितना नंबर शेड्यूल में है, 10वां शेड्यूल में है, और 52 में 5 इंटू 2 10 होता है, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो इससे आपको याद रहेगा कि 52nd अमेंडमेंट में एंटी डिफ्लेक्शन लॉ को लाया गया 5 इंटू 2 10 10 स्केड्यूल, ठीक है। 11 में पंचायत, 12 में म्युनिसिपैलिटी। जबरदस्त। इसी के साथ सारा शेड्यूल आपको याद हो चुका है, अगर आप ये स्टोरी बस समझ गए। बोलिए मस्त, सभी को समझ में आया। इसको ना 73rd अमेंडमेंट में लाए हैं और इसको 74th अमेंडमेंट में, इसको 73rd अमेंडमेंट में, इसको 74th अमेंडमेंट में। 73rd अमेंडमेंट में पंचायत और 74th अमेंडमेंट में म्युनिसिपैलिटी। बोलो जी सुपर, क्लियर हुआ, मजा आया सबको? बोलो, भूलोगे नहीं, एक बार रिवाइज कर लेना।